हेलो एवरीवन, आई एम मुमताज अली, योर ट्यूटोरियल इन एक्सेल। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेल के अंदर जो कॉमनली फंक्शंस यूज किए जाते हैं, फंक्शन के बारे में आपको मैं बता दूं कि फंक्शन का जो मतलब होता है वो है सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ चीजें जो हम परफॉर्म करवाना चाहें उससे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा वो है सम फंक्शन इज यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पस। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सम के अंदर खास तौर पे हम परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये चीजें परफॉर्म करके देखी, तो इनको हम सम के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन इज यूज फॉर मॉड्यूलेशन रिमाइंडर पर्पस। ठीक है, कि आपको कहीं पे रिमाइंडर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम इनको वन बाय वन यहाँ पे जो है यूज करके भी देखेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट जो ऑलरेडी हमने सम फंक्शन के थ्रू या ऐसे ही परफॉर्म करके देखी थी, इसको हम प्रॉपर एक प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो यानी कि मल्टीप्लिकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वही एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, ताकि ये रिवाइज भी हो जाए। एंटर हमने कहा सेकंड नंबर। ओके, नेक्स्ट पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीज चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। ये हम सम फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करने हैं। इन द सेम वे मैं अभी दोबारा से इनको यहाँ पे बॉर्डर असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर पे जाते हैं, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद टेक्स्ट को सेंटर पे कर देते हैं। और इधर हम यहाँ पे प्लस के सिंबल से इसको सेट करवा देते हैं ताकि ये फिल हो जाए कंप्लीट। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल सा लेट सपोज के कैलकुलेटर का एग्जांपल। यहाँ पे हम शीट वन जो है इसको जाके रीनेम कर देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, रीनेम करके यहाँ पे कर देते हैं कैलकुलेटर। ओके, कैसे करें, इधर शीट वन पे आप राइट क्लिक करें और उसके बाद रीनेम पे क्लिक करें एंड देन नाम लिख के एंटर की प्रेस करें। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप फिल कलर करवा दें, ये फिल कलर, और इधर से टेक्स्ट का कलर चेंज। ओके, चलिए जी। अब इस कैलकुलेटर एग्जांपल के अंदर हम वही काम करते हैं कि इधर हमने लिखा लेट सपोज के 12 और इधर लिखा 5। अब एडिशन करनी है तो इसके लिए हमने कहा कि हम कौन सा सम फंक्शन को यूज करवा सकते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि ये कैलकुलेटर तो डायरेक्ट कैलकुलेशन ही करेंगे, तो इसके अंदर हम सम फंक्शन के थ्रू ये परफॉर्म करके देखते हैं। अब हमने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले लिखना है इक्वल सम। ठीक है, क्या लिखा, इक्वल सम, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट 9 ठीक है, शिफ्ट 9 प्रेस करके आप ये ब्रैकेट यूज करवा सकते हो। देन हम कह देते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू ले आओ, एक कॉलम और रो नंबर 2 पे जो पड़ी है। ठीक है, ये एक कॉलम एंड देन रो नंबर 2 पे ये वाली वैल्यू जो है यह हमें चाहिए। A2 लिखा हमने, प्लस कर देते हैं। ओके, प्लस सिंबल एंड देन कौन सी वैल्यू, ये वाली बी कॉलम एंड देन रो नंबर 2 की जो पड़ी है। ठीक है, हम कर देते हैं B2। ओके, A2 प्लस B2 कर करें, ये आपके पास दोनों का एडिशन मिल गया। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर सिंपली हमने क्या कहा कि सम फंक्शन यूज करवाओ। सम फंक्शन के अंदर आप जाके क्या कर दो, ए कॉलम रो नंबर 2 पे जो वैल्यू पड़ी है इसको इधर ले आओ और उसके साथ साथ प्लस कर दो बी कॉलम रो नंबर 2 वाली वैल्यू को। ठीक है, इसको एंटर की प्रेस कर देते हैं। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है शिफ्ट 0 से आप ब्रैकेट, यानी शिफ्ट 9 से हमने लेफ्ट वाली ब्रैकेट की और शिफ्ट 0 से क्लोज की। क्या करें, ये आपके सामने रिजल्ट आएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सिंपल यही हम काम करेंगे। क्या लिखा हमने, इक्वल सम A2, अब माइनस कर दो B2 से। ए कॉलम 2 नंबर रो पे जो वैल्यू पड़ी है उसको बी कॉलम 2 नंबर रो की वैल्यू से माइनस करो।
मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हम सिंपली यही काम कर देते हैं, हम कह देते हैं इक्वल सम ए टू मल्टीप्लाई करो शिफ्ट एट के बी टू से, ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद हमने कहा डिवीजन के लिए, इसके लिए भी हम यहाँ पे कह देते हैं इक्वल सम, ठीक है, ए टू ए कॉलम टू नंबर रो पे में जो वैल्यू पड़ी है इसको डिवाइड कर दो। डिवीजन के लिए यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ जो ये क्वेश्चन मार्क वाली सिंबल है यहाँ पे आप आएंगे, स्लैश इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ये वाली वैल्यू आप यानी कि की आप प्रेस करोगे, ठीक है। तो शिफ्ट एंड देन सॉरी डायरेक्ट विदाउट शिफ्ट आप इसको प्रेस करोगे फॉरवर्ड स्लैश, ये आपके पास डिवीजन के लिए यूज होता है। ए टू डिवाइड बाय बी टू, ये अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है, इसको हम इजिली खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फिर यहाँ पे यूज करेंगे इंट सम से पहले। चलिए इसको हम नेक्स्ट तक छोड़ देते हैं, ये हम आगे जो है इंट का एक फंक्शन अलग से समझेंगे तो उसके अंदर इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। तो इधर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 12 दिया और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड किया 10 को डिवाइड किया 5 से, तो ये हमारे पास। अब हमने कहा कि सेम वे से हम इसको भी कॉपी कर देते हैं, प्लस के सिंबल से हम ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला आपका कॉपी हो जाएगा। इधर आप देखेंगे अगर तो a3 प्लस b3 बन गया, यानी इन दोनों वैल्यूज को ये एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह से इसको हम ड्रैग कर देते हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट आपके पास a6 प्लस b6 खुद ही दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से इसको भी आप ड्रैग कर दो, इसको भी ड्रैग कर दो, ओके, और यहाँ पे भी आप ड्रैग कर दो। ये कोई एरर नहीं है, बल्कि कह रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, अभी जीरो से डिवाइड करने जा रहे हो आप, तो दायरे अभी तो जीरो दी पड़े। इधर भी आ रहा है a6 डिवाइड बाय b6, तो ये जैसे ही वैल्यूज हम पुट करेंगे उसके बाद ये 6 हो जाएगा। अब लेट सपोज कि इधर हमने कहा है हमारे पास है 8 और इधर 4 है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह से इधर हम कह देते हैं 10 है, इधर 5 20 एंड देन 5, इधर हमारे पास हम कह देते हैं 12 है और इधर 6 है, इधर हम कह देते हैं लेट्स सपोज 4 है और ये 2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। सम फंक्शन को अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो सम फंक्शन के बाद नेक्स्ट पे जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो है मॉड फंक्शन।